जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। श्रमण कुल तिलक संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। गड़ाकोटा से हो रहे शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और होते हैं विनत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज के इस सत्र को हम आगे बढ़ाएं उसके लिए हम सभी चलते हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से आज का ये सत्र आगे बढ़े। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें जीवों से प्यार नहीं, जिसमें गौ माता से प्यार नहीं। आज गौ माता के भगत यहाँ पर उपस्थित है जिनके हृदय में श्वास चल रही है, तो वो भी एक एक श्वास जीवों की दया के लिए चल रही है। ऐसी जीव दया को लेकर दयोदय महासंघ परिवार यहाँ उपस्थित है। आज गड़ाकोटा वालों का ये सौभाग्य है कि वो यहाँ पर अपने साथ में पूरी यहाँ राष्ट्रीय जो उनकी कमेटी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद जी प्रेमी साहब आ जाएं, श्री महामंत्री राकेश जी अशोक नगर, कोषाध्यक्ष श्री अभिषेक जी सतना और मंत्री श्री राकेश जी जैन भोपाल, सभी लोग आ जाएं। और ये यहाँ गड़ाकोटा में जो गौशाला चल रही है, उस गड़ाकोटा की गौशाला के लिए उत्थान के लिए जो शेड की बात आई अपने से ही, और अभी अपने मुझ से वो घोषणा भी करना चाहते हैं। यहाँ पर आ रहे हैं पूज्य महाराज श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए पहले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद में अध्यक्ष जी खुद यहाँ पर जो प्रेमचंद जी प्रेमी साहब हैं वे अपनी बात यहाँ रख रहे हैं। और इनके स्वागत के लिए यहाँ की गौशाला कमेटी और साथ में ही पंचायत कमेटी गड़ाकोटा वो तैयार रहेगी। समय बिना गवाए इनका स्वागत अभिनंदन आप लोगों की अपनी जो भारतीय परंपरा है उसके अनुसार करना है। सुनो, आप लोग तालियों में कंजूसी कर रहे हो, इसका मतलब जीव दया के प्रति अहिंसा परमो धर्म की जय तो बोलते हो, लेकिन जय के साथ में आपको इनका स्वागत अभिनंदन भी करना चाहिए। जो आज 100-150 गौशालाएं चल रही है, उन 150 गौशालाओं को बहुत ही सुचारू रूप से चलाने का बीड़ा जिनके कंधों पर है और जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ती है अपने हाथों को ये दिल खोलकर वहां पर तैयार रखते हैं। प्रेमी भैया को माइक, प्रेमी भैया हाँ माइक दो ना, प्रेमी भैया माइक दो ना जल्दी। शुरू करो, समय बचाओ। राकेश जी को साथ में ले लो। राकेश हाँ है तो आगे चलो। यहीं आ जाओ, सब लोग आ जाओ। अब कमेटी वाले और गौशाला यहाँ की गौशाला वाले बैठ जाएं ताकि ये लोग अपनी बात को पूज्य महाराज श्री चरणों में रख सकें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज जी की, समस्त आचार्य संघ की। गुरुदेव, कल शंका समाधान के माध्यम से ये पता चला हम लोगों को कि यहाँ एक सेट का निर्माण गौवंश की संख्या बढ़ाने के लिए एक सेट का निर्माण हो रहा है। इसके लिए गुरुदेव आपके आशीष और प्रेरणा से देवोदय महासंघ ने ये निश्चित किया कि 15 लाख रुपए की राशि शीघ्रातिशीघ्र गड़ाकोटा
गौशाला के लिए दी जाएगी। बहुत सुंदर। गुरुदेव, हम लोग कार्य तो करते हैं, अल्प संतुष्टि तो मिलती है लेकिन पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पाती गुरुदेव, तो इसके लिए हमारा मार्गदर्शन भी करें। देखो, पूर्ण संतुष्टि मिल जाएगी तो काम ही पूरा हो जाएगा, इसलिए जब तक काम पूरा नहीं हो संतुष्ट मत हो, काम करते रहो। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत सुंदर। आज मनीष जी छतपुरिया, मुकेश जी छतपुरिया और संजय जी छतपुरिया, तीनों लोगों ने 1,11,000 रुपए की राशि दयोदय महासंघ को आजीवन सदस्यता के रूप में उन्होंने ग्रहण की है इसकी। और ये राशि भी और ये राशि भी 15 लाख के अलावा गड़ाकोटा गौशाला को ही दी जाएगी। आजा बोला उनका हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके, मनीष जी छतपुरिया जी के। आज जिन्हें पूज्य महाराज श्री जी के आहार दान कराने, पूज्य गुरुवर का आहार दान कराने का भी सौभाग्य यह प्राप्त किया, ऐसे मनीष जी, संजय जी, निधि जी छतपुरिया, पूरे छतपुरिया परिवार, संजय जी भी आ जाएं, गुणायतन के ट्रस्टी भी है और आगे बढ़ने की ओर भावना भी रख रहे हैं। ऐसे छतपुरिया परिवार आज जो है उन्होंने 1,11 की राशि यहाँ गौशाला के लिए भी समर्पित की। छतपुरिया परिवार का स्वागत भी यहाँ पर कर रहे हैं ट्रस्ट कमेटी वाले। इसके बाद में अशोक नगर से आज अपने बीच में सचिन जी सिंगई पूरा परिवार के साथ में, यहाँ विपिन जी सिंगई, थुबोन जी और श्रीधर जी अशोक नगर से यहाँ पर जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में भी हैं, ये यहाँ पर उपस्थित होंगे और अपना प्रश्न यहाँ पे रखेंगे। अभी छतपुरिया परिवार को प्रश्न बाद में रखने के लिए बुलाएंगे। ओ पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थोवोजी कमेटी का बार बार नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छा भी। गुरुदेव, एक शंका है कि जब हम सब लोग मिलकर किसी क्षेत्र के विकास में कार्य करते हैं तो उस कमेटी को क्या पुण्य मिलता है और हम सबको किस तरह से तीर्थ क्षेत्र के विकास में कार्य करना चाहिए? शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि धर्मायतनों की रक्षा और सेवा करने से साता वेदी और देवयुग का बंध होता है। जय हो, जय हो। तो किसी भी धर्मायतन के संरक्षण में यदि कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसका उसे बड़ा सुफल मिलता है। और मैं तो सभी से ये कहूँगा कि ऐसा करने से हमें क्या फल मिलता है, इसमें दिमाग लगाने की जगह ऐसा करने में हमारा जीवन सफल होता है, भाव जगह। जय हो गुरुदेव, गुरुदेव जय हो। और अपने काम में जुड़ जाओ ताकि अच्छे परिणाम आ सके। ओ हेमा सुदीप मोदी कटनी ट्रस्टी गुणायतन, उनके बाद में तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक के रूप में लक्की जैन सतना। नमोस्तु महाराज श्री। चल बोल। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है, अगर हम पाठशाला जाते हैं, वहाँ पर हुदम करते हैं, वहाँ पर कुछ तोड़ देते, पुण्य लगता है या पाप? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। इसने बहुत भोलेपन से सवाल किया। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। महाराज जी, ये प्रश्न इसी ने बनाया है। बहुत सुंदर। अब बेटे ये बताओ, तोड़ना अच्छा काम है कि बुरा? माइक दोस्तों, माइक दो। बुरा काम है। अब बुरा काम में पुण्य लगेगा कि पाप? पाप। तो फिर हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए क्या? नहीं। अब करोगे क्या? नहीं। बहुत बढ़िया। चलो बोलो अगला प्रश्न। महाराज जी, एक ही। अच्छा बोलो जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये मेरा प्रश्न है, भगवान जी के दर्शन किस प्रकार से करते हैं? देखो, भगवान जी के दर्शन करते समय खूब खुशी होनी चाहिए और मन में ऐसा भाव होना चाहिए
कि हम 3 लोक के नाथ के दर्शन कर रहे हैं, समझ गए? इस संसार की सबसे बड़ी विभूति के दर्शन कर रहे हैं। इतना भाव जगाओगे तो बाकी सब बातें आ जाएगी। चलिए आगे। लक्की जैन सतना, उसके बाद में प्रिंसी जैन गड़ाकोटा। मुनित्रय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराजों को क्षामी। महाराज जी, यूं तो जैन समाज की एकता की मिसाल दी जाती है, किंतु हमारे समाज की संस्थाओं में के व्यक्तियों में आपस में अहम का टकराव और खींचतान बहुत अधिकता में व्याप्त है। इस खींचतान के कारण समाज की संस्थाएं उतनी मजबूती से काम नहीं कर पा रही जितना वो कर सकती हैं। तो समाज में शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए क्या आदर्श आचार संहिता होनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए महाराज। ये बहुत ही विडंबनापूर्ण बात है कि धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में कार्यरत लोग जो अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित करते हैं, इन सबको वार देने के बाद भी अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं अथवा अहंकार प्रेरित पूर्वाग्रहों के कारण अपने मन को मलिन करके अपने सारे पुण्य को मटिया मेट कर देते हैं। आपने आचार संहिता की बात कही है। मेरा मानना है किसी संहिता के निर्माण से कुछ नहीं होता। प्राय जितने भी धार्मिक सामाजिक संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनके अपने विधि विधान होंगे, पर जिनको गड़बड़ करना होता उनके लिए कोई विधान नहीं होता। पर मैं एक सलाह जरूर देना चाहूँगा कि जो भी लोग सामाजिक धार्मिक कार्यों में आगे आना चाहते हैं, वे अपने मन से पूछो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। पुण्य पाने के लिए या प्रतिष्ठा पाने के लिए? अगर पुण्य पाने के लिए हम यहाँ जुटे हैं तो हमें पुण्य भावों से काम करना चाहिए। और प्रतिष्ठा के लिए आए तो उसके लिए तो बहुत बड़ा मैदान है, कहीं भी चले जाओ। सोच बदल जाए। सामाजिक कार्यों में आगे आने वाले को प्रतिष्ठा मिलती, पर उनका उद्देश्य प्रतिष्ठा पाने का नहीं, उनका उद्देश्य धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का होना चाहिए, समाज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का होना चाहिए। यदि ऐसी सकारात्मक सोच लेकर लोग चले तो किसी भी प्रकार की खींचातानी शेष नहीं रहेगी। हमारा तो तुम्हारे जैसे सभी युवकों से यही कहना है, अगर धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में भाग लेने का मौका मिलता है, अपने जेब में इस्तीफा लेकर के चलना। जब तक अनुकूलता से काम करने का अवसर है, तन मन धन लगाकर काम करना। और जिस दिन लगे कि यहाँ अखाड़ेबाजी हो रही है, इस्तीफा सौंप करके अपना घर बैठ जाना, अपना दुकान धंधा देखना, जितना बने उतना धर्म ध्यान करना। एक बात ध्यान रखो, हम तन मन धन सब लगाकर खुद को खपाकर यदि पाप कमाए तो हमसे बड़ा अभागा कोई दूसरा नहीं। इसलिए प्रयोजन को सामने रखकर चलने से ही हमारा जीवन सफलीभूत होगा। नमस्ते महाराज। प्रिंसी जैन गड़ाकोटा के बाद तैयार रहेंगे अक्षय मनाली जैन सतना। नमोस्तु भोपाल। महाराज श्री। नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि आज मातृ दिवस है, मदर्स डे, तो कई बार माँ के डांटने पर या टोका टाकी करने पर हम जाने अनजाने में उन्हें जवाब दे देते हैं, जिसके बाद में हमें पश्चाताप भी होता है। लेकिन गुरुदेव प्रत्यक्ष क्षमा हम नहीं मांग पाते हैं। गुरुदेव जवाब देने से बचने एवं गलती होने पर क्षमा मांगने का साहस कैसे जुटाएं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, घर के बड़ों की डांट को कभी बुरा नहीं मानना। पहली बात तो क्यों नहीं मानना?
क्योंकि बड़ों की डांट से जीवन संवरता है। गुरुदेव का एक बड़ा अच्छा हाइकू है, डांट के बिना शिष्य और शिशु का भला भविष्य क्या। वो कहते शीशी में डांट नहीं लगाओ तो दवा बाहर निकल जाएगी, और शिष्य को डांट न लगाओ तो हवा बाहर निकल जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा। तो थोड़ी बहुत डांट जरूरी है। एक बार एक युवक ने आकर कहा, महाराज जी हमारे पापा हमें डांटते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, हर बात में रोक लगाते हैं। मैंने उससे कहा, ये बताओ घर से बाहर निकलते हो, रास्ते में रेड लाइट पड़ती होगी? हाँ पड़ती है। तो रेड लाइट दिखने पर क्या करते हो? बोले गाड़ी रोकना पड़ती है। गाड़ी रोकनी पड़ती, क्यों रोकते हो? बोले महाराज जी रेड लाइट होने पर अगर गाड़ी नहीं रोकेंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता और चालान तो होगा ही। तो मैंने कहा कि अगर रेड लाइट आती है तो क्या तुम ट्रैफिक वाले को गालियां देते हो, उस पर गुस्सा करते हो, ये रेड लाइट क्यों हो गया? बोले नहीं महाराज, ये तो हमारी सेफ्टी के लिए है। उसने कहा ये तो हमारी सेफ्टी के लिए है। तो मैंने उसे जो जवाब दिया, आज के संदर्भ में तुम भी इसे अपना लेना, कि माँ बाप यदि कोई रोक टोक करते हैं तो उसे अपनी गाड़ी को गंतव्य तक पहुंचाने में खतरा से बचाने वाली रेड लाइट की तरह देखो। जैसे रेड लाइट के होने पर, इच्छा के न होने पर भी आपको गाड़ी रोकनी ही पड़ती है, वैसे ही बड़ों की हिदायतें होने पर, इच्छा न होने पर भी हमें उनकी बात को स्वीकार लेना चाहिए। लेकिन रेड लाइट वालों को भी मैं कुछ कहना चाहूँगा, उन्हें रेड लाइट तभी दिखाना चाहिए जब खतरा है। चाहे जब रेड, हर बात में रेड लाइट दिखाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाए। बड़ों को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी को डांटना है डांटिए, लेकिन 10 गलती पर एक बार डांटिए, एक गलती पर 10 बार डांटने की आदत से बाज आइए। आप लोग क्या करते हो? एक गलती पर 10 बार की 100 बार, बार 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 करने से बच्चे भी कहते इनकी तो आदत ही है बकबक करने की। आप अपनी प्रासंगिकता खो देते हो। आज से तय कर लो। देखो, आप सबकी घड़ी में कांटा है ना, हर सेकेंड टिक 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 चल रहा है, टिक 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 टिक। आपका ध्यान जाता है क्या उधर? लेकिन वो पेंडुलम वाली घड़ी हो और 1 घंटा हो टन, तो क्या हो जाता है? सब हो जाते सन। तो मैं आप सबसे कहता हूं, सेकेंड के कांटे की तरह टिक टिकाने की आदत छोड़िए, और जब मौका आए तो सीधे टन करना सीख जाइए। इतना अपना लो, कोई बाधा ही नहीं होगी। ये व्यवस्था और भावना सबको रखनी चाहिए। ओ आगे। हाँ, अक्षय मनाली अपना प्रश्न रख रहे हैं। उसके बाद में सचिन उद्योगपति इंदौर से, आज इंदौर वाले बहुत लोग आए हुए भी हैं। प्रश्न 1 जना रखेगा सचिन भैया। मुनीषी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इक्षामी। महाराज जी,
भावना योग के बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। इसका प्रयोग जिन्होंने भी किया है सबके अनुभव चौंकाने वाले हैं। तो महाराज जी, गर्भवती महिला को इसका किस प्रकार उपयोग करना चाहिए और इससे होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ता है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, भावना योग के परिणाम तो अक्सर आप लोग सुनते हो, हर तरह का अनुभव है, बहुत लोगों को रोज लाभ मिलता है, रोज प्रायः कोई ना कोई किसी न किसी रूप में बहकाता ही है। आपने गर्भवती महिला के विषय में कहा, गर्भवती महिलाओं पर भावना योग का असाधारण प्रभाव है। हमने 9 महीने 9 मिनट गर्भवती महिलाओं के लिए मात्र 9 मिनट का भावना योग तैयार किया, और अगर कोई महिला प्रतिदिन 9-9 मिनट 3 बार करे, एक बार का परिणाम तो आता ही, 3 बार करे और 9 महीने तक करते हैं, तो उसका बहुत अच्छा सुपरिणाम, प्रायः नॉर्मल डिलीवरी, और कदाचित आज की व्यवस्था के कारण सीजर हो भी जाए तो भी बच्चा बहुत स्वस्थ और संस्कारित बन करके उभरता है। इसलिए सबको ये भावना योग करना चाहिए। और एक प्रयोग ये भी कई लोगों ने प्रयोग किया जिनको संतान नहीं हो रही थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, इस प्रकार से विजुअलाइज करते हुए कि हमारे पेट में बच्चा आ गया, और ये 9 मिनट का भावना योग किया। एक नहीं, अनेक लोगों के साथ ऐसा हुआ, उनको साल भर में रिजल्ट आ गया। प्रयोग करके देख सकते हैं, भावनाओं का प्रभाव पड़ता है, हमें इसे स्वीकारना चाहिए और अपने व्यवहार में लाना चाहिए। इंदौर से सचिन जी उद्योगपति, उसके बाद तैयार रहेंगे। आज राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज पूरी आई है अध्यक्ष जी के साथ में, राजेश जी जैन अध्यक्ष अपने परिवार के साथ में भी हैं, वे प्रश्न रखेंगे और पूरी समाज अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, इंदौर जैन समाज की ओर से, देवोदय चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट रेवती रेंज की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए हम सभी इंदौर वासी आपके इंदौर आगमन की पलकें बिछाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, और सबकी भावना है कि इस बार जो गुरुदेव के हमारे अधूरे प्रोजेक्ट वहाँ के रह गए हैं, वे सब आपके सानिध्य में, पूरे संघ के सानिध्य में गुरुदेव के आशीर्वाद से पूर्ण हो, ऐसी हम सब भावना लेकर यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से जो आपका चिंतन है, आपकी जो कल्पना है, वो हमने गुणायतन में देखी, और वह जो गुणायतन बना वह सिर्फ जैन समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गौरव का विषय है कि इतना सुंदर क्षेत्र और इतने टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ पर सब निर्माण हो रहा है। गुरुदेव, हम सभी तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम सब आपके शिष्य हैं। निश्चित रूप से आपका ऐसा ही आशीर्वाद हमारे इंदौर नगर को प्राप्त हो। गुरुदेव, मेरा छोटा सा प्रश्न है, जब से आचार्य श्री हम सब के बीच में सशरीर रूप से चले गए हैं, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, कभी भी ध्यान लगाने बैठते हैं तो बार बार मन विचलित होने लगता है। हम लोग क्या करें कि वो स्थिति पुनः वैसी निर्मित हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन बहुत विचलित होता है बार बार जब चिंतन आता है। कुछ मत करो, मन में गुरुदेव को बसा लो, अपने आप मन टिक जाएगा, वो तुम्हें प्रेरणा देंगे, रास्ता खुल जाएगा। नमस्ते। ओम। चलिए पीछे। राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज से, और इसी में प्रदीप जी जैन जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य भी हैं, और राजेश जी जैन, हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे ललितपुर से सतीश जी नजा, संक्षेप में अपना प्रश्न रखेंगे, कोई भी भूमिका नहीं बनाना है, जिससे कि आप समय का दान करके दूसरे को प्रश्न करने का अवसर प्रदान कर सकें। हाँ, आज लोकल का तो नंबर ही नहीं आ पाया। बोलो। हाँ, हे गुरुवर, राहतगढ़ समस्त ट्रस्ट कमेटी आपके समक्ष आई है, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे सभी छुल्लक जी महाराजों के चरणों में इच्छामी प्रश्न करो, आप महाराज श्री, हम लोगों का ऐसा कौन सा पुण्य, ओम शांति शांति शांति। हाँ बोलिए। हे महाराज श्री, हम लोगों का ऐसा कौन सा पुण्य क्षीण हो गया है कि हम लोगों के लिए महाराज तो आते हैं लेकिन आहार करके निकल जाते हैं, कोई बड़ा संग रुकता नहीं है, हम लोग बहुत तत्पर रहते हैं, बच्चे भी बहुत लालायक रहते हैं,
विवाह संघ भी रहता है, हम लोग क्या करें इसके लिए उपाय बताएं। नमोस्तु महाराज। अरे भैया, बीच के स्टेशनों में गाड़ियां तो तकनीकी कारणों से ही रुकती, जैसे गढ़ा कोटा में रुकी हुई है ना। भावना भाव आशीर्वाद। चलो सतीश जी नजा ललितपुर अपना प्रश्न रख महाराज रहे जी, हैं और उसके बाद में प्रभात जी सराफ सहित पूरे ललितपुर जैन समाज की नमोस्तु। महाराज जी, छोटा सा प्रश्न है। कल बैसाख शुक्ल छठ है और हमारे शास्त्रों में बैसाख शुक्ल छठ को अभिनंदन भगवान का गर्भ कल्याणक और मोक्ष कल्याणक है। लेकिन कल एक लेख और आर्टिकल पढ़ा था उसमें व्हाट्सएप पे, जिसमें श्वेतांबर समाज ने बैसाख शुक्ल चतुर्थी को गर्भ कल्याणक कहा। तो क्या साहब महाराज जी, हम लोगों के और उनके पंच कल्याणक की तिथियों में भी कोई भेद है क्या? ऐसा है, पंच कल्याणक की तिथियों में काफ़ी कुछ अंतर है और दिगंबरों में भी एक एक भगवान के कल्याणकों में मतभेद। अब वो कई जगह चूक भी हुई है और परंपरा से चली आ रही। पूजाओं में अलग है, आदि हरिवंश पुराण में अलग है, उत्तर पुराण में कुछ अलग है, इस तरह की बातें। डॉक्टर सुरेंद्र जैन पठावाले टीकमगढ़, उन्होंने तीर्थंकरों के पंचकल्याणक की तिथियों को ज्योतिषी गणना के आधार पर शोधा। संभवतः उनकी पुस्तक भी तैयार हो गई, उसका विमोचन ही बाकी है। वो पुस्तक बहुत जल्दी आप लोगों तक आएगी और बहुत ही तार्किक विवेचना के साथ उन्होंने इस बात को स्थापित किया। और यदि वो पुस्तक लोगों के बीच आती है और उसके आधार पर लोग तीर्थंकरों के तिथियों का विचार करते हैं तो ज़्यादा अच्छा। नमोस्तु महाराज जी। ओ संतोष जी बिलेरा यहाँ पर ट्रस्टी एंड डुनाइतन के, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपूर्व जी जैन उमरिया। सागर, संतोष बिलेरा सागर। संतोष जी सागर बिलेरा वाले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सवाल नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। चलो ओ अपूर्व जैन उमरिया, उसके बाद में हर्ष विजेता जैन चेन्नई। मेरे आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा एवं मेरे पूरे परिवार एवं संपूर्ण जैन समाज उमरिया की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज जी, मेरी शंका है, जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो भगवान की प्रतिमा श्याम वर्णी हो सकती है, तो हमारे काले वस्त्र को क्यों वर्जित माना गया है? अरे एक बार ये सवाल आता है, मैं हमेशा कहता हूँ काले कपड़े पहनो न पहनो मुझे नहीं मालूम, पर काले काम से बचो, बचना है इससे, समझिए। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हर्ष विजेता जैन चेन्नई, उसके बाद में तैयार रहेंगे अंबिका संकित वेसा के गड़ाकोटा। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि आज मदर्स डे है, तो हमें ऐसा क्या मातृत्व के माध्यम से अपने बच्चों को कौन सा मूल्य देना चाहिए और इसका क्या महत्व है हमारी जिंदगी में? एक बार तो इस दंपति के लिए जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। ये प्रामाणिक समूह के बड़ी सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता हैं और गुणायतन से तो संबद्ध है ही, चेन्नई में रहते हुए भी अपनी सेवाएं बहुत अच्छे से दे रहे हैं। आपने मदर्स डे के दिन मातृत्व का मूल्य बोध कराने की बात की। पूरा दिन निकलने के बाद लोगों को अभी पता लग, हमारा ध्यान खींच रहे हैं कि आज मदर्स डे। हमारी संस्कृति तो माता पिता के स्मरण से ही दिन की शुरुआत करने की संस्कृति। हम उस संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं जिसमें हमें सिखाया जाता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। मेरे माता देव स्वरूप हो, मेरे पिता देव स्वरूप हो और मेरे घर में आगत अतिथि भी देव स्वरूप हो। कितना उच्च। ओम शांति।
आज क्या हो रहा है? गर्मी ज़्यादा लग रही है, बर्दाश्त करो। हम लोगों को देखो, हम कितने मज़े से बैठे हैं। हमारी बात सुनोगे तो शीतलता आएगी, और आजू बाजू वालों की बात सुनोगे तो गर्मी चढ़ जाएगी। समझ गए? इसलिए तय कर लो हमें क्या करना है। बात मातृत्व के मूल्य की। आज के प्रसंग में एक पौराणिक प्रसंग सुनाना चाहूंगा। देवकी रानी, देवकी कौन थी? श्री कृष्ण की मां। वह अपने आंगन में पड़गाहन के लिए खड़ी थी, प्रतीक्षारत, कि कोई मुनिराज आए, मैं उन्हें आहार देकर अपना जीवन कृतार्थ कर सकूं। भाग्य से दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज उसके आंगन में एक साथ पधारे। भक्ति भाव से देव की रानी ने उनका सत्कार किया, अभ्यर्थना की और अपने घर में ले जाकर आहार कराना शुरू किया। लेकिन उन मुनिराजों को देखकर उसके मन में भक्ति की जगह मातृत्व उमड़ने लगा। फिर भी अपने आप को यथासंभव मसोसते हुए उसने जैसे तैसे आहार कराया और मुनिराज जिधर से आए उधर चले गए। थोड़ा समय बीता और फिर वही के वही दो मुनिराज आ गए। अब की बार उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुनि महाराज 24 घंटे में एक ही बार आहार पानी ग्रहण करते हैं, अभी मैंने आहार कराया और फिर आ गए। लेकिन देव की पक्की थी, उसने शंका नहीं की। कहा इस समय शंका का वक्त नहीं, कर्तव्य का वक्त है। और उसने फिर भक्ति भाव से उन्हें पड़गाया और आहार कराना शुरू किया। लेकिन इस बार और अधिक मातृत्व उमड़ने लगा। महाराजों का आहार हुआ, महाराज वापस आकाश मार्ग से चले गए। थोड़ा समय बीता, फिर वे दो महाराज आ गए। अब की बार तो देवकी से रहा नहीं गया, उसका बांध टूट गया और उसके आंचल दूध से भींग गए। ऐसा मातृत्व उमड़ा। महाराजों ने आहार लिया और वो चले गए, पर देवकी के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर गए कि मुनि महाराज 24 घंटे में एक ही बार आहार लेते हैं, 3 बार क्यों आए? और वो चारण रिद्धिधारी महाराज थे, झूठे साधु को रिद्धि तो होती नहीं, तो साधु तो पक्के ही होंगे। तो ये 3 जोड़ी आई, ये कौन थे? और इनको देखकर मेरे हृदय में भक्ति उमड़नी चाहिए, मातृत्व क्यों उमड़ा? किससे पूछे? पहुंच गई भगवान नेमिनाथ की शरण में और उसने भगवान से पूछा कि भगवान आज मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है, इसकी क्या वजह है? तो भगवान नेमिनाथ ने जो बात कही, हर व्यक्ति को अपने हृदय में उसे अंकित कर लेना चाहिए। भगवान ने कहा देव की ये मातृत्व की महिमा है, देव की ये मातृत्व की महिमा है। तुझे नहीं पता कि ये मुनिराज कौन थे?
वे एक ही मुनिराज 3 बार नहीं आए, वो 6 के 6 अलग अलग मुनिराज थे और 6 के 6 तुम्हारे ही पुत्र थे। क्योंकि कंस ने जब जब देवकी गर्भवती हुई उन्हें अपने यहाँ रखा और ये तय कर लिया था कि 7वां पुत्र मुझे मारेगा तो मैं अब इसका कोई पुत्र ही नहीं बचने दूंगा। तो कंस के प्रकोप से बचने के लिए देवकी ने जब जब संतान को जन्म दिया उनके पास मृत पुत्र रख दिया गया और उन्हें गुप्त रूप से वहां से विदिशा शिफ्ट किया गया, भद्दलपुर विदिशा। वहां उनका लालन पालन हुआ और ये 6 के 6 वहां बड़े हुए और बड़े होने पर इनको वैराग्य हो गया। वैराग्य होने पर मुनि बने, पर न उन्होंने तुम्हें देखा न तुमने उन्हें देखा। आज आहार के निमित्त पहली बार देखा तो मातृत्व उमड़ पड़ा। बस ये है माँ, ये है माँ की ममता जो 25 साल बाद भी अपनी संतान का मुंह देखती है तो उमड़ पड़ती है। काश आज के इन संतानों के अंदर ये भाव जगे तो जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदल जाए। ये भाव होना चाहिए। बहुत बुरी स्थिति है जो माँ 9 माह अपने बच्चे को पेट में रखती है, आज वही बच्चा जन्म देने के बाद उस माँ को अपने फ्लैट में रखने को तैयार नहीं। जिसने तुम्हें पेट में रखा उसे तुम्हारे पास फ्लैट में रखने की जगह नहीं। ये कैसे विडंबना। एक बात सदैव ध्यान रखना, संसार में सब दूसरी बार मिल सकते हैं पर एक माँ है जो दोबारा नहीं मिल सकते। इसलिए माँ की महिमा को जानिए, मातृत्व को पहचानिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। नमोस्तु महाराज। अंबिका संकेत वैसा के डड़ा टूटा, उसके बाद तैयार रहेंगे संजय निधि मनीष छतपुरिया परिवार। नमोस्तु महाराज श्री। चित्रण क्या करूं उनका जिनका जीवन खुद एक उद्रण है। योगी राज संग शिरोमणि भगवान भावना योग प्रवर्तक हैं। आत्म संयम से जिनने खुद को जिन बनाया, विद्याचार्य के मान को बढ़ाया है, ऐसे मेरे ज्ञान दिवाकर गुणायतन प्रणेता हैं। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है, अन्याय सहना और अन्याय करना दोनों पाप माना गया है, लेकिन हम महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में अन्याय को पाप नहीं कहा जाता। महिलाओं के प्रतिकार को ही पाप का रूप दे दिया जाता है। कृपया गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, अन्याय करना अन्याय सहना बिल्कुल गलत है, दोनों पाप है और नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें न्याय और अन्याय की सीमा रेखा भी देखना चाहिए। कई बार छोटी छोटी बातों को भी जो व्यवस्थागत और प्रक्रियागत है उसे भी अपने प्रति अन्याय मान लिया जाता है। ये उचित नहीं है। अगर एक पिता ने 2 बेटे को संपत्ति दी, एक को ज़्यादा दे दी, एक को कम, तो जिसे कम दिया गया वह इसे अपने प्रति अन्याय मान लेता है। घर में 2 बहू है, सास एक को थोड़ा ज़्यादा स्नेह दे दे, दूसरे को कम, तो दूसरी इसे अपना सास के द्वारा किया गया अपने प्रति अन्याय मान लेती। तो ये जो अन्याय है सच्चे अर्थों में अन्याय नहीं, ये असहिष्णुता की अभिव्यक्ति। तो हमें ये देखना चाहिए कि जिसे हम अन्याय कह रहे हैं वो अन्याय है या नहीं, हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई हमारे साथ पक्षपात करता है तो उसे करने दें। उसके उस पक्षपात को अपने प्रति अन्याय मानने की जगह
अपने पुण्य की कमी स्वीकार लो, मन अपने आप समाधान प्राप्त कर लो। नमोस्तु महाराज श्री। और एक बात सदैव ध्यान रखना, संसार में सभी को एक रूपता हमेशा नहीं मिलती। हमारी पांचों उंगलियां तो एक सी नहीं है ना, लेकिन हाथ में पांचों का महत्व है। अब हमारी ये कनिष्ठा कहे कि अंगूठे ने हमारे साथ अन्याय किया, सारा रस खुद ले लिया, इसलिए हम दुबले रह गए, तो गड़बड़ है ना। और कदाचित उसकी इस लड़ाई से एक कनिष्ठा अंगूठे जैसी मोटी हो जाए तो हाथ कैसा लगेगा? हाँ, और मान लो ये पांचों उंगलियां एक जैसी लग जाए तो हाथ हाथ जैसा लगेगा कि ब्रश जैसा लगेगा? तो कुछ चीजें हैं, उसे व्यापकता से समझना चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। छतपुरी परिवार उसके बाद में तैयार रहेंगे। रचना मुंबई। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ठीक। गुरुदेव, हमारी शंका है कि किसी हम ऐसे व्यक्ति को आर्थिक सहायता देते हैं जो नॉनवेज का काम करता हो, कीटनाशक दवाइयों का काम करता हो। हम किसी ऐसे व्यक्ति को वित्तीय सहायता देते हैं जो नॉनवेज का काम करता हो, या कीटनाशक दवाइयाँ हैं, या शराब इत्यादि का, तो उसमें हमें कितना पाप का भागीदार होते हैं? या किसी विभाग में रिश्वत लेते हैं, देते हैं, भले हम नहीं ले दे रहे, और उसमें अगर हम चुप रहते हैं कि ताकि हमारा व्यवहार बना रहे, तो सबसे पहले आप वित्तीय सहायता दे रहे हो तो किस काम के लिए दे रहे हो? वो कई बार पता भी नहीं चलता महाराज। तो पता करके दो ना। आप अगर किसी को गलत काम के लिए वित्तीय सहायता दोगे तो आप गलत काम के सहभागी हो, इसलिए गलत से बचो। आगे। रचना मुंबई। नमोस्तु नमोस्तु। सौरभ बीना गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं बॉम्बे में रहती हूँ और वहाँ पर बहुत से लोग जमीन पर है ना स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, स्वास्थ्य का चिन्ह बनाते जमीन पर, और वो आते जाते पैरों में लगता है, तो इसका दोष मुझे लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए, स्वस्तिक का अंकन जमीन पर करने की जगह दीवार पर करना चाहिए। हम नहीं करते महाराज जी। जो भी करते हैं, हाँ, मैं उन सब के लिए कह रहा हूँ। और एक आजकल एक नया चलन हो गया है, आपने प्रसंग दिया इसलिए मैं बताना चाहूँगा। आजकल प्रिंटेड चीज़ें आप अपने घरों में चिपकाने लगे। ये अमंगल भी हो सकता है, क्योंकि उसमें जो गम लगा है उसमें नेगेटिविटी हो सकती है। हमारे देश में देहरी पर अल्पनाएं बनाने की परंपरा रही हमारी संस्कृति में, और वह अल्पना गेरू से बनाया जाता था, खड़िया मिट्टी और गेरू से। उस पर एक रिसर्च हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि गेरू और खड़िया मिट्टी से निगेटिव एनर्जी का फ्लो रुकता है। घर के बाहर कोई भी मांगलिक कार्य होता था, आज से 30 बरस पीछे जाइए तो आप देखेंगे घर की बड़ी बूढ़ी माँ कुछ अल्पनाएं बनाती, आकृतियां बनाती। आज भी जहाँ प्राचीनता का संस्कार है वहाँ बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता था, वो क्यों? तो उस गेरू के प्रयोग से निगेटिविटी रुकती है। और अब आप प्रिंटेड, आराम चाहिए ना आज के पढ़े लिखे महिलाओं को, चिपका दिया, वो नेगेटिविटी बढ़ाएगी। इसलिए आज से तय कर लो, हम अपने घरों में कोई भी मांगलिक प्रतीक बनाएंगे तो परंपरागत तरीके से ही बनाएंगे, दूसरे तरीके से नहीं। और स्वस्तिक का अंकन जहां पैर लगे वहां कभी नहीं करें। चलिए, सौरभ बीना गुणायतन ट्रस्टी और संजय सागर टड़ा जो सेल साड़ी पूज्य सेल साड़ी महाराज के गृहस्थ साड़ी भाई भी हैं, सागर के सब लोग एक साथ रहेंगे। इन दोनों को बुलाए उससे पहले महाराज जी एक प्रश्न ऑनलाइन वाला भी ले लेते हैं क्योंकि टाइम समय बचा है। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि काम ऐसा हो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए।
पर गुरुदेव, काम चलाकर कदम बढ़ाकर जीवन तो कोई भी काट लेता है। खुद को अपनी पहचान कैसे बनाए कि औरों के लिए मिसाल बन जाए? खुद की पहचान ऐसे कैसे बनाएं कि औरों के लिए मिसाल बन जाए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो हमारे मिसाल बने हैं उनका अनुकरण करना शुरू कर दो, तुम भी एक दिन मिसाल बन जाओ। नमस्कार। हाँ, संजय जी, सागर टड़ा और सागर से जितने भी लोग आए एक साथ खड़े हो जाएंगे और प्रश्न एक ही अपने संजय भैया कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न निवेदन जो करना सर्वप्रथम मैं बहुत संक्षेप में सर्वप्रथम सागर समाज की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु। बहुत ही लंबे अंतराल के बाद महाराज जी मात्र एक छोटा सा प्रश्न है कि जिस परिवार में महाराज श्री पिता की देह जब छूट जाती है तो उस परिवार के बच्चों का क्या मतलब उनका क्या जिम्मेदारी होती है, और यदि ये जिम्मेदारी सिर्फ पारिवारिक होती है या गृहस्थों के होती है, क्या यह मुनि समाज में भी ऐसी परंपरा होती है कि नहीं? आपने पूछा है, अगर पिता का हाथ उठता है, सिर से पिता का हाथ उठता है, तो हमारे देश में एक परंपरा है, संतान को पगड़ी पहनाने की, है ना? क्यों पहनाई जाती है पगड़ी? बोलो। परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए। संतान को पगड़ी केवल इसलिए पहनाई जाती है कि अब ये घर का मुखिया बनकर ये पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी पूरी विरासत को आगे बढ़ाएगा। यही है ना दृष्टिकोण। तो अगर संतान अपनी जवाबदारी और जिम्मेदारी का निर्वाह करे तो पिता के जाने के बाद भी पिता के आदर्शों को स्थापित कर सकता है। और हमारे देश में तो ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जिसमें कहा जाता है कि बाप से बेटा सवाई। ये भी उदाहरण मिलता है कि नहीं मिलता? बहुत से ऐसे भी संतान आपको देखने को मिलेंगे जिसने अपनी पहचान अपने पिता से भी आगे की बनाई। तो यही बात, यही व्यवस्था सर्वत्र लगती है। हमें चाहिए कि हम अपनी निष्ठा को सुदृढ़ बनाएं और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कर्तव्य का पालन करें, तो सारे कार्य अच्छे हों। महाराज श्री, हमारा ये स्वार्थ भरा प्रश्न था, क्योंकि हमारा हो गया। महाराज को बोलो। हाँ, पहले महाराज को। हाँ, पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में आप लोग हाथ जोड़ लें और हम सब नमोस्तु करते हुए कि महाराज जी आप भी अपनी संख्या के माध्यम से, वे तो निसंग हैं, आप भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबके लिए समाधान प्राप्त कराने की कृपा करें। मुनि श्री जी को नमोस्तु करते हुए, विदेशी परंपरा में जहाँ बच्चों को जन्म तो दिया जाता था किंतु मातृत्व के कर्तव्य को अच्छी तरह से निर्वाह नहीं कर पाते थे। बच्चे और माँ के बीच बढ़ती हुई दूरी कम से कम साल में एक बार तो स्मृति में आ जाए, इसलिए मदर डे मनाया जाने लगा। आज भारतीय संस्कृति में भी आज उसका दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज माँ के सामने, पिता के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों के हितकारी बने कि सुखकारी बने। बच्चों की सुख की चिंता करते हैं तो हित से दूर हो जाते हैं, और बच्चों की हित की चिंता करते तो वो बच्चे दुखी हो जाते हैं। और माता पिता के अब पहले 8-10 बच्चे होते थे, 2-4 रोते रहते तो कोई फर्क नहीं पड़त, तो रोन तो दे अपने आप ठीक हो जाए। अब एक ही 2 बेटा बेटियों और बे पिना लगे तो मम्मी पापा को टेंशन बढ़ जाता है, वे दुखी हो जाते हैं। इसलिए वे सोचते हैं जितना हो सके बच्चों को सुखी बनाने के लिए हम करें, भले उनका अहित हो जाए। तो माता पिता बच्चों के हित की ज़्यादा चिंता करें कि सुख की ज़्यादा चिंता करें?
इसका समाधान आप बताएं जिससे महाराज श्री ने बड़ा मौलिक सन्मार्ग मिल सवाल सके। पूछा। बच्चों के हित की चिंता करे या सुख की? पहले हित और सुख में अंतर समझ लें। हित उसमें है जिसमें जीवन संभले और सुख मन संभले। मन को संभालना सुख है और जीवन को संभालना हित है। अगर माँ बाप बच्चों के मन का ख्याल रखेंगे, बच्चों के शत्रु बनेंगे और जीवन का ख्याल रखेंगे, उनके परम हितैषी बनेंगे। इसलिए महाराज श्री के इस प्रश्न के माध्यम से मैं आप सबको एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने जीवन में हमेशा एक संकल्प लो कि हम बच्चों के सुख के लिए नहीं, उनके हित के लिए जिएंगे, उनके हित की पूर्ति करेंगे। यदि हित का ध्यान रख करके काम करते हैं तो सुपरिणाम आएंगे, और केवल सुख का काम करेंगे तो बिगड़ जाएंगे। हमारे यहाँ बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए सब प्रकार की व्यवस्था रहती थी। कभी लाड भी मिलती थी तो कभी लात भी खानी पड़ती थी। आज बदल गए। आज केवल लाड प्यार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा लाड प्यार नहीं जो जीवन को ही बिगाड़ दे। जीवन को संवारे ऐसा रास्ता अंगीकार करना चाहिए। आप छोटी छोटी बातों में बच्चों के मन को रखने के लिए, उसकी जिद पूरी करने के लिए काम करोगे, गड़बड़ होगा। और इसकी शुरुआत बच्चे से ही कर देते आप। छोटा बच्चा रोता है, मोबाइल पकड़ा देते। खाना नहीं खाता उसके बिना। ले, अब खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल पकड़ा दिए, और कुछ नहीं है तो मोबाइल। बोले क्या बच्चा मोबाइल में बिजी रहता है तो हम इजी हो जाते हैं? ये क्या है? जान रहे हो कि ये इसके लिए हितकारी नहीं है, फिर भी आप ऐसा कार्य कर रहे हो। इसका मतलब आप सच्चे अर्थों में माता पिता की भूमिका निभाने की जगह शत्रु की भूमिका निभा रहे हो। इससे बचना चाहिए। समय आप सबका हो गया है। कल से मैं कहूँगा महाराज जी के सवाल बड़े मौलिक होते हैं, बीच में महाराज जी का सवाल होना चाहिए। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।